ये तो निश्चित जान लीजिए कि आज रात भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और सेना गजब की दिवाली मनाएंगी कि पाकिस्तानियों के होश उड़ जाएंगे कि ऐसी दिवाली होगी कि वो जो है वो महाकाल का वक्त पाकिस्तान का काल बन के पहुंच रहा है भारत। और निश्चित रहिए, हालांकि कष्ट मनीष जी यही है कि अब कुछ भी हो, हमारी 28 जानें जो चली गई वो वापस नहीं आएंगी। पूछ रहे पत्रकार पूछता है कि अच्छा तुम्हें सुविधा मिली? हाँ, हमें सब मिला, गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, चीनी मिल रहा, हमारी बीबी के लिए, 4 बीबी के लिए हमारी शौचालय भी बन गया, सब बन गया, लेकिन हम शौचालय में घुस के ही रहेंगे। फिर आप कह रहे हैं लगातार उसी चीज पे हमारे कि पाकिस्तान पर बरसेगा कहर। ये तो निश्चित जान लीजिए कि आज रात भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और सेना गजब की दिवाली मनाएंगी कि पाकिस्तानियों के होश उड़ जाएंगे कि ऐसी दिवाली होगी। आप कल सवेरे खबर देखिएगा। ये किस भरोसे पे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पर कहर बरसेगा? मैं बताता रहा हूँ मनीष जी, वो शाम को खबर आ गई, वो न्यूज चैनलों पर नहीं चल रही, आप ट्विटर पर जाके जरा चेक करिए कि पाकिस्तान की पूरी सेना, जो पूरा जो बॉर्डर है इंडिया का, वो बंकर में चली गई है, बंकर में बैठी। और वो ऊपर जमीन पे कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको मालूम है कि उन्होंने क्या कुकर्म किया है और क्या उनके साथ होने जा रहा है। हल्के फुल्के ढंग पे तो इस तरह से बीएसएफ के जवान उड़ा के धर देते हैं, तो ये तो फिर इन्होंने मौत को अपने दावत दी है, भगवानी मालिक है इनका। तो ये मतलब वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसकी भाप के सब बंकर में छुप गए हैं, खबर ये आ रही है। हाँ, बिल्कुल, पूरी पाकिस्तानी सेना जो बॉर्डर पे थी वो सब बंकर में चली गई है ताकि मर ना जाए कहीं। तो इस समय भारतीय सेना खून की प्यासी है पाकिस्तान के। और मैंने कहा ना कि ये जो खबर अभी ओझा जी ने, उसके बाद आप बता रहे हैं और लोगों ने भी लिखी कि वो जो है वो महाकाल का वक्त पाकिस्तान का काल बन के पहुंच रहा है भारत। और निश्चित रहिए, हालांकि कष्ट मनीष जी यही है कि अब कुछ भी हो, हमारी 28 जानें जो चली गई वो वापस नहीं आएंगी। ये तो कष्ट रहेगा ही, लेकिन उसका बदला कैसा होगा वो उनकी पीढ़ियां याद रखेगी। बिल्कुल, चूंकि सामान्य इसलिए नहीं है कि हम सब सुकून में थे कि 370 खात्मे के बाद एक पत्थर नहीं चला, और उसके बाद जब से सरकार अब्दुल्ला की आई है, असहज स्थिति हुई, लोग थोड़ा घबराए हुए थे, और ये स्थिति है। ये सामान्य मामला नहीं है। पर्यटकों पर चोट मारने का मतलब है कि आपको डराना कि आप कश्मीर नहीं जाइए। निश्चित रूप से वहां का जो व्यवसाय है वो चौपट होगा। मोदी ने 370 हटा करके कश्मीरियों को सही मायने में, कहते हैं ना कि फिर वो नरसिम्हा राव याद आते हैं जो उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को कहा था कि जो लोग गटर में रहना चाहते हैं उसे गटर में ही रहने दें। हाँ, मोदी इन सबको गटर से निकालना चाहते हैं जो गटर में रहना चाहते हैं। अब देखिए ना कि जियाद, हाँ, पूछ रहे पत्रकार पूछता है कि अच्छा तुम्हें सुविधा मिली? हाँ, हमें सब मिला, गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, चीनी मिल रहा, हमारी बीबी के लिए, 4 बीबी के लिए हमारी शौचालय भी बन गया, सब बन गया, लेकिन हम शौचालय में घुस के ही रहेंगे, हम उसी में वो टॉयलेट पेपर कहीं चाट करके ही हम रहेंगे। तो दरअसल प्रधानमंत्री उन सबको भी इंसान बनाना चाहते हैं। दिक्कत यही हो रही है। और काश ये सब पाकिस्तान में होते तो आज बंकर में छुपे होते। देखिए मनीष जी, इस पर हम लोग फिर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पे गलती कर रहे हैं। इंसान बनाने की कोशिश इजराइल भी कर रहा है, उनको पिछले 70 साल से वो भी कर रहा है, करीब 50,000 से वो भी लड़ रहा है। लेकिन वो अब उसकी समझ में आ गया इजराइल की कि ये जूता खोर हैं, इनको जूते मारो। जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ दबाव बताई है कि ये लातों के भूत हैं, लातों के बिना नहीं मानते, तो ये इनको अब खदेड़ा जाए। जैसे गाजा खाली करवाया गया था वैसे कश्मीर इन कठमुल्लों से खाली कराया जाए, और पूरी तरह वो जैसे भगवान ऋषि मुनियों की धरती थी वहां पे ऋषि मुनि बसाया जाए। और इनसे जो 60-65 लाख जो है, इनसे कहे जब तुम जो अपना बुढ़िया बिस्तर उठाओ, तुम जाओ उधर, वो पाकिस्तान वाले पीओके के दिमाग से निकाल दे कि पीओके तुम ही जाओ, तुम लोग तो वहीं जाके आराम से रहो और पाकिस्तान तुमको खिलाएगा। ये देखिए, ये दृश्य सचमुच देख करके हम सब आहत हैं, और इसीलिए लगता है कि इस पाकिस्तान को ये जरा मनीष जी बता दूं कि ये नवविवाहित जोड़ा है, यानी जो चूड़ा पहना जाता है शादी का, उस महिला के हाथ से वो चूड़ा भी अभी उतरा नहीं है, और वो उसके पति को मार दिया और अपने पति की लाश के पास बैठी हुई है। और ये तो मैंने लिखा है मनीष जी कि जरा और अब जरा मैंने कहा ना प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुई है कि इस देश में कैसे कैसे सांप पड़े हैं। जरा मनीष जी आज अखिलेश यादव ने यहाँ पहले ये इसको पढ़ दीजिए जरा, बताता हूँ। हाँ, इसके लिए मैंने लिखा है कि बहुत हो गया, अब भयानक बदला लेने का समय है।
अब समय आ गया है कि सीमा के दोनों ओर इन आतंकवादियों के हर सुरक्षित ठिकाने को मलबे में बदल दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजराइल ने गाजा में किया है, उसी तरह कश्मीर खाली कराया जाए। अब कोई बातचीत नहीं, केवल बदला, बहुत भयानक बदला, जिस तरह इजराइल ने गाजा में लिया है और ले रहा है। बस यही इनका इलाज है। अब ये आत बात और फलाना ढिमाका, इससे कोई काम नहीं बनेगा इनको हो। और तब तक मनीष जी, हर हिंदुस्तानी को इसका बायकॉट करना चाहिए, यहाँ जाने को बंद कर देना चाहिए, कश्मीर जाना बंद करिए। उसको भी आते हैं खैर। हाँ, नीचे वाले उस पर आइए मनीष जी जरा।